बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि नैब ख़ुद कहता रहा है, आज फाइनली जो है वो B4U के जो ख़ुद साख्ता यानी कंपनियाँ जो बनाई गई थी उस पर भी 4 अरब का जो है ना वो फ़ाइन हुआ। यानी सैफ रहमान नियाज़ी को उसकी जो अबूरी ज़मानत थी वो खारिज हुई और सैफ रहमान नियाज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी फाइनली जो 6 लाख 4 लाख 10 लाख जितने भी लोगों का के साथ फ्रॉड करने वाले और ख़ुद अपने मुंह से कहने वाले कि हमारे यहाँ साथ 25 लाख से 35-50 कोई क्या कुछ जो इनके मुंह में आता था बोलते थे कि ख़ानदान जुड़े हुए हैं। और कल परसों से हम देख रहे हैं कि लोगों को इतना मिसगाइड किया गया। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए थे और उनको यानी इस कदर लोगों को मिसगाइड किया गया कि उनको रात को जागने के लिए कहा गया कि तहज्जुद पढ़िए, नमाज़ पढ़िए और दुआ कीजिए। और फाइनली ज़ाहिर है जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो, जिसके पीछे मकारी छुपी हुई हो और स्टेट के साथ फ्रॉड बहुत ख़तरनाक हद तक होता है, तो डेफिनेटली अब अंजाम को पहुंच गए हैं सैफ रहमान नियाज़ी। और उसको इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है लीडर्स ने। ये है वो नेटवर्कर्स और लोगों को किस तरीके से गलत बताकर जी नेटवर्किंग जो है वो हम कर रहे हैं। नेटवर्किंग यानी जब आप MLM होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, वो कुछ और चीज़ होती है, नेटवर्किंग कुछ और चीज़ होती है। लेकिन एक पोंजी स्कीम होती है, एक पिरामिड स्कीम होती है जो सिर्फ पैसे की जो है ना वो उसके ऊपर ड्रामाबाजी की जाती है। और ये ऐसे ही हुआ कि लोगों से पैसे लिए गए इन्वेस्टमेंट के नाम पर, इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पर, और ये कहा गया कि ये बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि लोग जब फंस चुके थे, राजा रियाज जैसे नए लोग आए और वो बिल्कुल कंपनी को जब डूबते हुए आए और उसके बाद उन्होंने आकर फ़ौरन आके क्या कहा कि जनाब ये तो नेटवर्किंग मार्केटिंग है। और बहुत से लोगों ने उस वक्त वो परेशान हो गए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, इसमें मार्केटिंग क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ की मार्केट हो रही है। यानी पैसे का सारा ड्रामाबाजी है और ये एक पिरामिड है, पोंजी स्कीम है, उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो मुतासरीन की तादाद है उनको ना तो नेटवर्किंग से कोई लेना देना है, ना ही उनको किसी और चीज़ से लेना देना है। उनको सिंपल जो कायल किया गया, वो कायल इस बात पे किया गया कि जनाब आपका पैसा है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और आपने देखा होगा राजा रियाज, मलिक नवीद और शहजाद राहत था और मलक एक अफरीदी था, फिर इसके साथ डॉक्टर 2-3 होम्योपैथिक के डॉक्टर भी थे, वो भी लोगों को गलत गाइड करके वो ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी नेटवर्किंग का जिक्र नहीं करते थे। और नेटवर्किंग जब कहते थे, लोग पूछते थे कि पैसे की कैसे नेटवर्किंग होगी, कि लोगों को इस नेट पे लेके आना है। तो इस तरीके से तो अजीब तरह की बात है। जिस शख्स ने भी पैसा इन्वेस्ट किया तो यानी बिजनेस तो उसका हुआ, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे फिर एक पूरा जो स्कीम थी पिरामिड, डेफिनेटली इसका एक एंड होता है। और राजा रियाज जैसा शख्स जो खुद अपने मुंह से 7-8 कंपनीज के नाम लेता है और वो खुद कहता है कि एक कंपनी भी जो है वो सरप्राइज जो वो नहीं कर सकी, सर्वाइव नहीं कर सकी। ये कोई सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होता। आप अंदाजा कीजिए कि जो अपने मुंह से वो खुद बोल रहा है कि ये कंपनीज थी, उनके साथ भी ये हुआ, लोगों से फ्रॉड हुआ और लोगों को पैसा नहीं मिला। एक तो उसने तस्दीक कर दी कि ये जो पिरामिड स्कीम है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वो कहता है, तो इसका मतलब है कोई भी कंपनी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक फ्रॉड है। और इसमें पहले आने वाले लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और नीचे जो आने वाले हैं वो अल्टीमेटली जब पैसा आना बंद होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। और आपने एंड में देखा कि इन्होंने लोगों से 5,000 10,000 भी नहीं छोड़े। और अफसोस ये बात होती है, अफसोस ये है कि सैफ रहमान नियाज़ी ने जो 4 लाख हैं, 6 लाख में से एक बड़ी तादाद वो गरीब गुरबा की है, वो नादार लोगों की है, वो माजूर लोगों की है, वो बेवा ख़वातीन की है, वो यतीम बच्चों की है, जिनकी बद्दुआएं आज जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। और अब अगला मरहला होगा, जो जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों को गलत गाइड किया, जो मोटिवेशनल स्पीकर बने रहे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और यूँ उन्होंने फंसाया, और ये अंजाम होना था। और सैफ रहमान नियाज़ी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपको पहले भी चीख के बताता रहा हूँ कि सैफ रहमान नियाज़ी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या वो मुल्क से फ़रार हो जाए या नैब के जो पास चला जाए। अब नैब ने जो गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी के बाद नैब के पास 90 दिन तक रिमांड का जो है वो कानून मौजूद है। और उसमें
अब पेश किया जाएगा जुडिशल, फिर देखें कितना कितना टाइम मिलता है उनको अदालत से। कभी 14 दिन मिलेंगे, कभी 28 दिन मिलेंगे, कभी 10 दिन मिलेंगे, लेकिन एनी हाउ अब ये चीज़ें मिलती रहेंगी। और फिर इसी दौरान जो है वो नैब की तरफ से एक जो है वो अखबार इश्तिहार भी दिया जाएगा, और उसके अंदर अंदर यानी लोगों को कहा जाएगा कि आप जो है वो नैब में दरख्वास्तें दें। और जिन लोगों को जो हमने पहले कहा था कि आप प्रायोरिटी पे दरख्वास्तें दें, आज वो लकी समझेंगे अपने आप को, क्योंकि जब ये केस पैसा कैप्चर होगा, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद सबसे पहले उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनकी पहले दरख्वास्तें मौजूद होंगी। और जो लोग आज के बाद दरख्वास्तें देंगे, डेफिनेटली उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसी में वो आएगा। तो ये एक तो ये है कि आज भी देर नहीं है, लोग फ़ौरन जो है नैब में दरख्वास्तें दें। अभी एक ऐड भी आएगा उसमें भी। तो उसके साथ साथ जिन लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया, यानी गलत मोटिवेट किया, और अब वो लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, ये चलने वाला था, अब आप अंदाज़ा कीजिएगा कोई एक सिंगल भी इनके पास नए पैसा नहीं लेके आएगा, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं आएगी। डेफिनेटली ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यूँ सैफर अहमद नियाज़ी अपने अंजाम को पहुँचा। B4U जो पहले ही दफन कर दी गई थी, SR आ गई, और फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज के लिए तो आज इतना मैसेज बहुत है। आज वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लोगों को इस्लाम के नाम पर जो है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक शख्स जिसने धोखा किया, फ्रॉड किया इस लेवल का लोगों के साथ, और इन लोगों ने लीडर्स ने मिलकर फ्रॉड किया 6 लाख लोगों के साथ, उन्हीं लोगों को उन्हीं के जनाब मजीद उनसे पैसे लिए गए, उन्हीं को कहा गया अगर आप रात दिन जागते रहे और जनाब इबादत करते रहे। और सैफर अहमद नियाज़ी जैसे फ्रॉडिये के लिए और अब लीडर्स के लिए सैफर अहमद नियाज़ी अंजाम तक पहुंचा है। नैब अपना कार्रवाई शुरू कर देगी। आवाम को चाहिए कि नैब के पास एप्लीकेशन दें, और जिस शख्स के कहने पे उन्होंने पैसे दिए उसका शख्स ज़रूर नाम लिखें। और इवन आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं कि जो चकवाल में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में कुछ लोगों ने बाकायदे तौर पर जिन लोगों के कहने पे उनको दिया, उनका मुतल्लिका थाने में भी एप्लीकेशन दी है। वो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, और राजा रियाज जैसे लोग क्यों आपको बार बार ये कहते हैं कि सैफर अहमद नियाज़ी ही सब कुछ है और उसी के खिलाफ करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेव करना है। अब आपके ऊपर है कि पैसा जो है वो नैब नहीं देना है और कोई ऑप्शन नहीं है। और 535 अरब नैब ने गुज़िश्ता 3 सालों में लिया। जो ये बार बार कहते हैं कि नहीं है, वो ज़रा आप नैब के पास अब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक ले इतना ही।